नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके TGT PhD 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए संस्कृत साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका TGT चंडीगढ़ वाला एग्ज़ाम है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें अब 4-5 दिन ही शेष रह गए हैं और संस्कृत साहित्य से भी जो उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम के अलावा अगर आप किसी अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके साथ ही एक जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी राजस्थान में जो लेवल जो 2 है TGT वाला, तो इसके लिए एग्ज़ाम दिया था, तो इनका जो रिज़ल्ट है संस्कृत वाला वो आ चुका है। किसी ने अगर अपना रिज़ल्ट नहीं देखा है तो वो वाली वीडियो इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर जब आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो ये राजस्थान TGT संस्कृत वाला है, लेवल 2 6 to 8 क्लास वाला, तो इनका रिज़ल्ट यहाँ पर आ चुका है। और उसमें कुछ जो शायद वेटिंग वाले जो कैंडिडेट थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, तो उनके स्थान पर फिर वेटिंग लिस्ट भी आई है। तो अपना रिज़ल्ट आप देख लीजिएगा, तो इस वीडियो के अंत में जो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अपने जो क्वेश्चन उनको देख लेते हैं और हमारी यहाँ पर रिवीजन क्लास जो है रहने वाली है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हमने पहले विस्तारपूर्वक इनको कर लिया था। तो अब जो रिवीजन रह गई है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन शेष है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की हम रिवीजन कर सकें उतनी हम करें। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज से स्थापना में करो। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती ही, प्रताप चंद्र राय, आर्य मुनि ही, या फिर राजा राम मोहन राय है। और इनमें हमारा जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो यह है राजा राम मोहन राय है। तो इसमें तो हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला है, राजा राम मोहन राय है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट में आ जाता है आर्य समाज से स्थापना में करो। स्वामी दयानंद सरस्वती ही, प्रताप चंद्र राय है, राजा राम मोहन राय, या फिर भरत मुनि ही। और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो जो आर्य समाज है इसकी स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। की थी क्री धातु में बना है और लंग लकार में और प्रथम विभक्ति एक वचन में। इसके बाद है रामायणम कथ्यते। रामायण को कहा जाता है काव्यम, आदि काव्यम, महाकाव्यम या प्रबंध काव्यम। तो रामायण को क्या कहा जाता है? और रामायण को कहा जाता है आदि काव्य, और महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है आदि कवि। त्रिष्टुप छंद में जाए इनकी रचना हुई थी और कांडों में है जिनकी संख्या 7 है। इसके बाद आ जाता है रामायणकार है हस्ती। महर्षि वेद व्यास है, वाल्मीकि ही, कालिदास है या तुलसीदास है, रामायणकार है। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं महर्षि वाल्मीकि ही। और कांडों की जो संख्या इसमें 7 है। 7 कांड कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो इसमें बालकांड जो आ जाता है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड, उत्तरकांड। तो इस प्रकार से जो है इसमें 7 कांड है, अनुष्टुप छंद है इसमें। और सरग जो है, सरग भी एक बार जो एग्जाम में आए हुए थे, तो इनकी संख्या 500 है। और श्लोकों की संख्या कितनी है? तो ये 24,000 है। चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता इनको कहा जाता है।
इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन वही आ चुका है यहाँ पर, रामायण में श्लोकों की संख्या है तो कितनी संख्या है, जो ऑप्शन बी में दी गई है 24,000। इसके बाद है रामायण कियत कांडानि सन्ति। रामायण जो है इसमें कांडों की संख्या है, और जैसे कि अभी हमने बात की थी तो कांडों की जो संख्या है इसमें 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, रामायण वर्णितमस्ति। रामायण जो किस में है, सर्गों में, पर्वों में, कांडों या अंकों में। तो रामायण जो है ये कांडों में है जिनकी संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चतुर्मस्ती शास्त्रीय संहिता कथ्यते। तो ये कहा जाता है 24,000 श्लोक वाला जो काव्य है कौन सा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है रामायण, क्योंकि महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, इसको शास्त्रीय संहिता कहा जाता है। और ये 18 पर्वों में है, वीरस है इसमें। सबसे पहले जब इसका नाम था तो ये जय था इसका नाम। अगर रामायण की बात करें तो रामायण का सबसे पहले जो है जय नाम था। उस समय इसमें से 8800 श्लोक माने गए हैं। उसके बाद फिर ये भारत बन गया था जिसमें 24,000 श्लोक जो हो गए थे, ऐसा माना जाता है। और फिर 24,000 के बाद जब ये जो महाभारत बना था फिर इसमें 1,00,000 जो श्लोक हैं ये हो गए थे। महर्षि कृष्ण देवपान वेद व्यास जो उनके द्वारा रचित है, 5वां वेद भी इसको कहा जाता है। इसके बाद है और शांत रस है, इसमें कई बार आ जाता है एग्जाम में। इसके बाद है शांत, इसमें शांत और वीर रस। सबसे पहले नंबर पे अपने शांत को रखना है, बाद में वीर को। इसके बाद है ब्रह्मण का कवि आदि कवि ही इति संबोधित आसित। तो आदि कवि यहाँ पर कहा गया है। अब आदि कवि जो है यहाँ पर किन को कहा गया है, जैसे कि अभी हमने बात की थी इसमें, तो ऑप्शन जो बी वाला इसका हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि ही। मानिषाद प्रतिष्ठाम तोम गमः शाश्वती समा इति अयं श्लोकः कस्य कवि मुखात् निःसृतः है। महर्षि वेदव्यासस्य कालिदासस्य वाल्मीकि ही भासस्य है। और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला, महर्षि वाल्मीकि ही। और एक बार जो एग्जाम में आया हुआ था कि जो महर्षि वाल्मीकि है उन्होंने जो क्रोच पक्षी का जो जोड़ा था क्रंदन करते हुए कौन सी नदी के किनारे पर देखा था, तो तमसा जो है यहाँ पर नदी थी ये। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन आएगा रामायण अंगिरस अस्ति। रामायण में अंगिरस है, करुण, श्रृंगार, वीर या शांत रस। तो इसमें जो है करुण रस माना गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। इसके बाद है रामायण आश्रितम किम काव्यम नास्ति। रामायण पर आधारित एक काव्य नहीं है, रघुवंशम, भट्टिकाव्यम, सेतुबंधम या बुद्ध चरितम। तो नहीं है कौन सा, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है बुद्ध चरितम, क्योंकि यह अश्वघोष के द्वारा रचित है। इसके बाद है महाभारत से रचिता अस्ति। महर्षि वाल्मीकि, कालिदास है, भास या कृष्ण देवपान है। तो कृष्ण देवपान वेद व्यास या उनके द्वारा रचित है महाभारत, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है महाभारत से कथा वर्णिता अस्ति। महाभारत की कथा ये वर्णित है किसमें, अंकों, कांडों, सर्गों या पर्वों में। तो महाभारत किस में है, महाभारत पर्वों में है जिनकी संख्या 18 है। रामायण कांडों में है, और महाकाव्य जो होता है वो सर्गों में होता है, नाटक अंकों में होता है। इसके बाद है महाभारत से कथा विभाजिता अस्ति। तो किस में है, जैसे कि अभी अपने क्वेश्चन में जहाँ बात की, तो यहाँ पर जो हमारा इसमें आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो किस में है, 18 पर्वों में है। इसके बाद आ जाता है इसमें मौसल पर्व का उल्लेख है। मौसल पर्व जो ये किस में आता है, रामायण में, भगवत गीता में, रघुवंश या महाभारत। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो कहाँ पर है, महाभारत में है। इसके बाद आ जाता है महाभारत जो है इसमें श्लोक संख्या अस्ति। महाभारतीय श्लोक संख्या अस्ति, तो कितनी है, 24,000 जो है ये इसमें है रामायण में, और 1,00,000 महाभारत में है। सबसे पहले जब इसका जन्म था तो उस समय 8800 श्लोक इसमें माने गए थे। नेक्स्ट आ जाता है विश्व साहित्य इतिहास में महत्व महाकाव्यम अस्ति। तो विश्व साहित्य के इतिहास में महत्व काव्य है रामायणम, शिशुपालोदम, महाभारतम, भगवत गीता, और ये माना गया है महाभारत को। नेक्स्ट आ जाता है महाभारत अंगिरस अस्ति, वीर, शांत, अद्भुत या श्रृंगार है। तो कौन सा है, तो इसमें जो है यहाँ पर शांत और वीर दोनों ही जो यहाँ पर रस है ये माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है नलोपाख्यानम संबद्धम अस्ति। नलोपाख्यान का संबंध है नल चंपू काव्य से, वन पर्व, नैसे चित्मा काव्य या सभा पर्व से नलोपाख्यान का। और नलोपाख्यान का जो संबंध है ये वन पर्व से माना गया है, नैसचरित से इसका संबंध है नलोपाख्यान, और श्रीहर्ष के द्वारा रचित है, 22 सर्गों में है नैसचरितम। तो इसमें आता है राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा। महाभारत के अंतर्गत आता है वन पर्व। इसके बाद है पांडवानाम वनवासम अवपथ।
पांडवों का जो वनवास हुआ था, चतुर्दश, त्रयोदश, द्वादश या 10 वर्षाणी। तो कितना था? ये था 13 वर्ष का, त्रयोदश वर्षाणी। इसके बाद महाभारत से मुख्य घटना अस्ति द्रौपदी वेणुगंथनम, द्रौपदा चीरहरणम, दुर्योधन भीम संवादम या इन एतेषु न कोऽपि। तो महाभारत की मुख्य घटना का संबंध है, यह है द्रौपदी के चीरहरण से। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गीता महाभारत से केन पर्वणा संबद्ध अस्ति। गीता जो है महाभारत के किस पर्व से संबंध रखती है? भीष्म, शांति, वन या सभा पर्व से। तो गीता महाभारत से ली गई है। महाभारत के अंदर जो भीष्म पर्व है तो उसमें से ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है, गीतायाम कति अध्याय सन्ति। अब गीता जो है इसमें कितने अध्याय हैं? 19, 16, 17 या फिर 18। तो कितने हैं? और इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो इसमें 18 अध्याय है। नेक्स्ट आ जाता है, क्लब्य मासुमगम पार्थ इदम कस्मिन ग्रंथे कस्य अस्ति। किस ग्रंथ में और किन के कथन है? गीतायाम कृष्णस्य, वेणुसंहारे युधिष्ठिरस्य, किरातर्जनीये युधिष्ठिरस्य या महाभारते दुर्योधनस्य। क्लब्य मासुमगम पार्थ। तो गीता जो है उसमें से लिया गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। और कृष्ण जो हम के यहाँ पर कथन थे जब ये अर्जुन जो हमको उपदेश देते हैं। नेक्स्ट है, कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन इदं कथनम केन ग्रंथेन संबद्धम अस्ति। तो कहाँ से लिया गया है कि हे पार्थ, तुम्हारा जो काम करने में अधिकार है, फल की चिंता में, इच्छा में नहीं। फल तुम्हें जो अपना आप मिल जाएगा, तुम अपना काम करते रहो। तो इसका जो इस संबंध है ये गीता से है, तो ऑप्शन सी वाला इसमें हो जाएगा। द्वितीय जो सर्ग है उसके श्लोक हैं। इसके बाद आ जाता है, सर्गबंध महाकाव्यम तत्र कुनायकुसुर है केन लक्षण संबंधम अस्ति। गद्य काव्यन, महाकाव्यन, नाटकेन या फिर चंपू काव्यन। और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से माना गया है, अर्थात जो महाकाव्य है। नेक्स्ट आ जाता है, त्रिवर्गे भवन्ति। त्रिवर्ग जो है इसमें आते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षः, धर्मार्थ कामः, अर्थ काम मोक्षः या धर्म काम मोक्षः। तो त्रिवर्गे भवन्ति, त्रिवर्ग जो है इसमें आते हैं कौन कौन से? धर्मार्थ कामः। इसके बाद महाकाव्य न्यून अतिन्यून सर्गाणि भवन्ति। महाकाव्य जो होता है कम से कम कितने सर्ग होते हैं इसमें? महाकाव्य जो है सर्गों में होता है, आप याद रखिएगा। तो इसमें जो है कम से कम 8 और अधिक से अधिक 10 हो सकते हैं। अगर इसकी जगह पर नाटक होता है तो उसमें कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, रामायण आश्रितम अस्ति भट्टी काव्यम, शिशुपालवधम, किरातर्जुनीम या कुमार संभवम। तो रामायण पर आधारित है, कौन सा? जो ऑप्शन ए में दिया गया है। भट्टी जो कवि है उनके द्वारा ही लिखा गया था ये भट्टी काव्य। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, रामायण संबंधम नाटकम नास्ति। तो यहाँ पर भी रामायण से संबंधित एक नहीं है। प्रतिमा नाटकम यज फलम अभिषेक या वेणुसंहारम। तो रामायण संबंधम न अस्ति, नहीं में पूछा गया है यहाँ पर। और जो ऑप्शन डी में दिया गया है वेणुसंहारम, क्योंकि महाभारत से इसका संबंध है, भट्टनारायण के द्वारा रचित है। इसके बाद आ जाता है, काव्य से प्रमुखानि भेदानि सन्ति। काव्य के प्रमुख भेद माने गए हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो काव्य के प्रमुख भेद कितने होते हैं? काव्य के जो प्रमुख भेद ये 3 माने गए हैं, उत्तम, मध्यम, अधम काव्य। इसके बाद है प्रबंध काव्य से अवान्तर भेदानि सन्ति 2, 4, 5 या 27। प्रबंध काव्य से अवान्तर भेदानि। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं, तो प्रबंध काव्य के अवान्तर कितने भेद हैं? तो इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, कालिदास जीवन विषय क्या थे? महर्षि कालिदास जो इनके जीवन के विषय में जाना जाता है। अंतः साक्ष्याधारण, बाह्य साक्ष्य, पूर्ववर्ती नाम कवि नाम या परवर्ती कवि नाम। मतलब इसके अंतः साक्ष्य के द्वार पर, बाह्य के या इनसे पहले जो कवि हुए हैं या इनसे बाद के जो कवि हुए हैं, तो किस आधार पर इनके जीवन के बारे में हमें पता लगता है। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, इनके अंतः साक्ष्यों के आधार पर जो उन्होंने अपने काव्य में बताई हैं। इसके बाद है, विद्योत्मा वृत्त संबंध केन कवि नास्ति। विद्योत्मा जो संबंध था इसका, तो अशोकभट्टेन, बाणभट्टेन, अशोकसेन, कालिदासेन या भासेन। तो विद्योत्मा जो इनकी पत्नी का नाम था, तो किनकी पत्नी थी? महर्षि कालिदास की। नेक्स्ट है, अश्चित कश्चित वाग विशेष है ये मुक्ति केन कविना संबंध अस्ति। कि ये वाणी किन की है? मागेन, हर्षेन, भारवीन या कालिदासेन। ये उक्ति केन कविना संबंध अस्ति। इस उक्ति का संबंध है किसने किसको कही थी, किन के बारे में थी ये। तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन डी वाला हमारा रहेगा। तो महर्षि कालिदास जो उनके बारे में है, जब महर्षि कालिदास घर छोड़कर चल जाते हैं तो विद्वान होकर घर आते हैं, तब जो है अपनी पत्नी से एक वाक्य बोलते हैं कि
अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, कि मतलब जो दरवाज़ा खोल दो। फिर इनकी पत्नी जाए कहते कि अस्य कस्य वाग विशेष है, कि ये वाणी किनकी है। तो इनकी पत्नी ने कही थी बात ये, तो महर्षि कालिदास जो इनसे संबंधित है इसका। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है अनावृतम कपाटम द्वारम देहि कह अकथ्यत सुधर कालिदास बाणभट्ट याग विश्वनाथ है। तो ये जो है यह वाक्य ये महर्षि कालिदास जो है इन्होंने कहे थे अपनी पत्नी को दरवाज़ा खोलने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शुरू में मूर्ख थे और फिर ये बाहर जाकर जो अध्ययन करते हैं, कालदेव की उपासना करते हैं, जिनके नाम पर इनका कालिदास नाम हुआ है ऐसा माना जाता है। इसके बाद है कालिदास महाकाव्यानि अरचित। इन्होंने काव्य की रचना की थी 2, 3, 4 या 7 की। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन जो है इसमें रहेगा ए वाला। तो महाकाव्य जो है इसमें 2 हैं, वैसे तो टोटल 7 थे इनके, तो महाकाव्य पूछा गया है तो महाकाव्य यहाँ पर 2 हैं। रघुवंशम इति कस्मिन् विभक्तम अस्ति। रघुवंश जो महाकाव्य बटा हुआ है अध्याय सर्गों को या फिर उल्लासों में। अब इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी वाला है। तो रघुवंश महाकाव्य क्या है, सर्गों में है, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। अब यहाँ पर आ जाता है श्लोक संख्या। रघुवंश महाकाव्य में श्लोकों की संख्या है 1369, 1550, 69 या 1570। तो इसमें जो श्लोकों की संख्या 1569 मानी गई है, 19 यहाँ पर इसमें सर्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, रघुवंश महाकाव्य के रघुवंशी नाम राज्ञां वर्णनम अस्ति। तो कितने रघुवंशी जो राजा हुए हैं उनका इसमें वर्णन है, 29, 19, 25 या फिर 31 का। तो यहाँ पर जो हुए हैं 31 राजा, तो उन्हीं का इसमें वर्णन है। सबसे लास्ट के जागनी वर्ण देवता जो राजा थे उनका इसमें उल्लेख हुआ था। इसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर टी वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, रघुवंश महाकाव्यम कति सर्गेषु निबद्धम अस्ति। तो कितने यहाँ पर सर्गों में है, और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रह गई वाला। तो कितने यहाँ पर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागार्थी संपृक्त वागार्थ प्रतिपत्ति जगता पितर वंदे पार्वती परमेश्वर। इस प्रकार का एक ये जो है मंगलाचरण है। तो कहाँ से लिया गया है, कुमार संभव महाकाव्य, रघुवंश, रामायण या प्रसन्न राघव महाकाव्य। तो ये जो लिया गया है रघुवंश जो महाकाव्य है उसमें से लिया गया है। मंगलाचरण है, कई बार आया हुआ था इस एग्जाम में। तो इसमें रघुवंशी और पार्वती जा उनके वंदना की गई थी इसमें। नेक्स्ट है, कब सूर्य प्रभव कब चार्पिशमति है। इस प्रकार का यहाँ पर भी ये श्लोक है। ये मुक्ति कालिदासस्य कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। रघुवंश महाकाव्य, मेघदूत खंडकाव्य, कुमार संभव महाकाव्य या ज्ञान शाकुंतलम नाटक। तो आपको यहाँ पर ये भी पता लग चुका है कौन सा खंडकाव्य, कौन सा महाकाव्य, कौन सा नाटक है। अब कहाँ से इसमें से ली गई है और इसका संबंध है रघुवंश महाकाव्य से। नेक्स्ट है, अलम महिपाल तव समय इदम कथनम केन कम प्रति कथितम अस्ति। राजा सिंह राजानम प्रजा राजानम या मंत्री राजानम अलम महिपाल तव समय। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये सिंह ने राजा को कही थी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कुमार संभव महाकाव्य सर्गाणाम संख्या अस्ति। तो इसमें सर्गों की संख्या है 8, 16, 17 या 19। तो इसमें जो संख्या है ये 17 है। कुमार कार्तिकेय जो उनकी जन्म उत्पत्ति इसमें दिखाई गई थी, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कुमार संभव महाकाव्य मुख्य रूपेण वर्णनम अस्ति। कुमार संभव महाकाव्य में मुख्य रूप से वर्णन है शिवस्य, पार्वत्य, कार्तिकेय या त्रैणाम। तो इसमें जो वर्णन हुआ है जो ऑप्शन सी में दिए गए है था कार्तिकेय से। नेक्स्ट है, अस्ति उत्तर दिशा दिशि देवतात्मा हिमालयनम नगराज है। यहाँ पर भी ये श्लोक आता है, अनेन चरणन की महाकाव्यम प्रारभ्य थे रघुवंशम कुमार संभवम किरातार्जुनीम या मेघ दूतम। तो इसका भी संबंध है किस महाकाव्य से प्रारंभ है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये भी कुमार संभव में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा अश्वघोष से। महर्षि जो अश्वघोष हैं इनके महाकाव्य हैं मतलब 3, 2, 4 या फिर 5। तो 2 महाकाव्य हैं इनके, कौन कौन से, और जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं। वैसे तो इनके 3 हैं, बुद्धचरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। तो
3 जो है यहाँ पर इसका रहेगा ये, तो 3 जो है यहाँ पर रहेगा, 3 है इनकी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है बुधचरित महाकाव्य सर्गानी संति। अब जो बुधचरित महाकाव्य है इसमें सर्ग है 27, 28, 14 या 18, तो इसमें जो है इनकी संख्या 28 मानी गई है। इसके बाद सुंदरनंद जो महाकाव्य इसमें सर्ग है 18, 20, 25 या फिर 28। अब इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो इसमें 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं वाष्प समय शोभते इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतास्ति। कहाँ से लिया गया है ये? मेघदूत खंड काव्य से, सौंदरनंद, बुधचरित या रघुवंश महाकाव्य से। तो न ही वाष्प समय शोभते, तो इसका जो संबंध है ये सौंदरनंद से है। नेक्स्ट है सहसा विदित ने किरमिका परमाप्तम पदम। यहाँ पर भी एक श्लोक आता है और इति कस्य कवि प्रिय श्लोक अस्ति भारवी भाषस्य सुगोषस्य या महर्षि कालिदासस्य। तो हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, पहले उसके ऊपर विचार कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उसको किसी काम के लिए कोई कदम उठाना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रिय श्लोक है किनका, या कह सकते हैं कि कौन से काव्य से लिया गया है ये, और इसका संबंध है किरातार्जुनीयम से जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। इसके बाद है भारवी कस्य उपासक आसीत्। जो भारवी जो कवि हैं यहाँ पर उपासक थे, ब्राह्मण है, शिवस्य विष्णु या पार्वत्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो शिव के उपासक इनको माना गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है बृहत्त्रयम् की महाकाव्यम नास्ति। बृहत्त्रयी में एक नहीं आता है, किरातार्जुनीयम, रघुवंशम, शिशुपालवधम या नैषधीय चरितम। अब इनमें देखें तो ऑप्शन है हमारा बी वाला, तो कौन सा है? रघुवंश जो है यहाँ पर इसमें नहीं आता है। बृहत्त्रयी में अब कौन कौन से आते हैं? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीयम। श्रीयाज के द्वारा रचित है 22 सर्ग है। शिशुपालवध माघ के द्वारा रचित है 20 सर्ग है। किरातार्जुनीयम महर्षि भारवी के द्वारा रचित है 18 सर्ग है। रघुवंश जो है ये लघुत्रयी में आता है, और लघुत्रयी के लिए महर्षि कालिदास को जाना जाता है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम इति कियत् सर्गनामा कवयमस्ति। अब इसमें कितने सर्ग हैं? तो सर्गों की संख्या इसमें 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अर्थ गौरवाई का कवि प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव के लिए यहाँ पर कौन से कवि प्रसिद्ध हुए हैं? महर्षि कालिदास, भास हैं, भारवी या माघ हैं। तो यहाँ पर अर्थ गौरव के लिए महर्षि भारवी का जाना जाता है। कालिदास जो है इनको उपमा के लिए जाना जाता है। दंडी को पद लालित्य के लिए जाना जाता है, और महर्षि माघ जो है इसके अंतर्गत तीनों गुण हैं, भारवी, कालिदास और दंडी पद लालित्य के। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर एक वर्ण है ना, इसको लेकर ही एक कंप्लीट जो पूरा श्लोक है वो लिख दिया गया है। तो इस प्रकार का जो है साधारण कौशल यहाँ पर दिखाने वाले जो कवि हैं महर्षि कालिदास, अश्वघोष, भारवी या श्रीहर्ष हैं। अब यहाँ पर इनमें जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो कौन है? महर्षि भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्जन्ति ते मूर्तिः पराभवं भवन्ति मायविषयेण मायिनः इति सूक्ति कस्य कवि अस्ति। अब ये सूक्ति है यहाँ पर महर्षि कालिदासस्य, भासस्य, सुदर्कस्य या भारवी है। तो इसका जो संबंध है ये महर्षि भारवी से है। वे मूर्ख बुद्धि लोग निश्चय पराजय को प्राप्त करते हैं जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। इसके बाद है मित्र लाभमानु लाभ संपदा है इति सूक्ति कस्य ग्रंथस्य अस्ति। प्रश्नोत्तर हितोपदेश रघुवंश या किरातार्जुनीयम। मित्र लाभमानु लाभ संपदा है, तो इसका जो संबंध है किरातार्जुनीयम महाकाव्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कस्य महाकाव्य से प्रथम त्रयवर्णा पाषाणत्रयः कथिता। तो एक कौन सा महाकाव्य जिसके शुरू के जो 3 सर्ग है वो पत्थर के समान बताए गए हैं? कुमारसंभव, बोधचरितम, किरातार्जुनीयम या शिशुपालवधम। तो यहाँ पर जो इनमें से आंसर ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये किरातार्जुनीयम महाकाव्य के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर उपमार्थ पदा नाम लालित्यम कस्य कवि महाकाव्य प्राप्यते। उपमार्थ पदों का लालित्य कालिदास, दंडिनः, श्रीहर्ष से या माघ से। तो इसका जो संबंध है ये माघ से है। महर्षि कालिदास की उपमा, दंडी का पद लालित्य और भारवी का अर्थ गौरव। तो ये सभी के सभी गुण महर्षि माघ में हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है माघस्य कालम मन्यते। तो माघ जो है इनका समय माना गया है, कितना माना गया है? तो इनका जो समय है 675 ईस्वी वर्ष माना गया है। इसके बाद है शिशुपालवध महाकाव्य कति सर्गानी संति। शिशुपालवध महाकाव्य में सर्ग हैं 17, 18, 20, 16। तो महर्षि माघ जो उनके द्वारा रचित है जिनकी संख्या 20 मानी गई है। नेक्स्ट है हैग्रीवध महाकाव्य से रचित अस्ति।
माघ है, भर्तृमेंट है, प्रवरसेन या इनमें से कोई सा भी नहीं है गरीबवध। तो इस महाकाव्य के रचयिता हैं कौन, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो भर्तृमेंट जो है इनके द्वारा रचित है गरीबवध। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है शिशुपाल वध महाकाव्य से अंगिरस शास्त्री। अब जो शिशुपाल वध महाकाव्य के बारे में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर इसमें अंगिरस कौन सा है। तो शिशुपाल वध महाकाव्य में जो अंगिरस है श्रृंगार हास्य वीर्या शांत है। और इसका याद रखने का सही तरीका जो आसानी से आप याद रख सकते हैं, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगा तो मतलब वहाँ पर वीररस होगा। तो ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा। जहाँ पर प्रेम श्रृंगार इसका वर्णन हो प्रेम का, तो वहाँ पर श्रृंगार होगा। इसके बाद है विभावी विभवी। तो यहाँ पर दो बाण है, व और भा, इसको लेकर ही कंप्लीट श्लोक लिख दिए गए हैं। तो इस प्रकार की जो प्रतिभा है ये महर्षि मागस्य, भारवी, कालिदास, असुतोष तो किनकी है। तो इसके लिए जो जान जाते हैं महर्षि माग को जान जाता है। जैसे कि हमने ना नौ नुन्न वाला पढ़ा था ना, तो महर्षि भारवी ने लिखा था, और जो यहाँ पर वर्ण है इनको लेकर महर्षि माग ने कंप्लीट जो श्लोक है ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेतुबंध महाकाव्य कस्याम भाषा में लिखितम्। सेतुबंध महाकाव्य किस भाषा में है। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश या महाराष्ट्रीय प्राकृत। और इसमें हमारा आंसर ऑप्शन आएगा शिवाना। तो ये महाराष्ट्रीय प्राकृत। इसके बाद है सेतुबंध महाकाव्यम कस्मिन् निबद्धम अस्ति। सेतुबंध महाकाव्य किसमें है। सर्गों में, आश्वासों में, उल्लासों में, अध्यायों में। सेतुबंध महाकाव्य। अब जैसे कि हमने बात की थी, जो महाकाव्य जो होता है वैसे तो सर्गों में होता है, लेकिन यहाँ पर सेतुबंध जो है ये किस में है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो ये आश्वासों में है। नेक्स्ट आ जाता है वरम विरोधोपि समम महात्मा भी। विद्वान व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ अगर लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तब भी वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। तो वरम विरोधोपि समम महात्मा भी। तो ये सूक्ति है नीति शतक के कुमार संभव किरात अर्जुनी या प्रस्तुति। तो कहाँ से ली गई है ये, और इसका संबंध है किरात अर्जुनी से। नेक्स्ट है भट्टी काव्य में रावणवधम वाक्स्य काव्य कृति अस्ति। भट्टी काव्य और रावणवध ये कृति है प्रवरसेनस्य भारवे कि एतेषु क्वापि ये भट्टी स्वयं है। तो भट्टी काव्य और रावणवध ये दो हैं जो भट्टी कवि के द्वारा ही रचित है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है रावणवध महाकाव्य कति सर्गाणि सन्ति। रावणवध महाकाव्य में सर्ग हैं 18, 17, 20 या फिर 16। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सी वाला रहेगा। तो कितने हैं इसमें 20 जो है आ जाते हैं। नेक्स्ट है भट्टी काव्य कति श्लोक संख्या अस्ति। भट्टी काव्य में श्लोकों की संख्या है कितनी। 36, 24, 36, 37, 24 या 26, 24 कितनी है श्लोकों की संख्या। तो भट्टी काव्य में श्लोकों की संख्या की बात करें तो इसमें 3624 है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है। इसके बाद है जानकीहरणम इति ग्रंथ से रचित अस्ति। जानकीहरण के रचयिता हैं यहाँ पर प्रवरसेन है, कुंभनदास हैं, कुमारदास हैं या भारवी है। जानकीहरणम, तो इसका जो संबंध है ये कुमारदास से है, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं। इसके बाद है जानकीहरणम इति महाकाव्य कति सर्गाणि सन्ति। जानकीहरण जो महाकाव्य इसमें अब कितने सर्ग हैं। 18, 20, 21, 22 कितने हैं जानकीहरण में। और यहाँ पर हमने पढ़ा कुमारदास जैन के द्वारा रचित है। सर्गों और किस में है, सर्गों में है, जिनकी संख्या जो है 20 मानी गई है, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नव सर्गते मागे नव शब्दना विदते इति युक्ति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी है। तो किन के बारे में है ये। मेघदूत, खंडकाव्य, कुमार संभव महाकाव्य, शिशुपाल या जानकीहरण। तो नव सर्गत माघे नव शब्दना विदते। तो यहाँ पर आप नाम से भी जायज़ को पहचान गए होंगे माघ। तो इनके आपने काव्य में जो शुरू के 9 सर्ग जो है उसके अंदर ही संपूर्ण जो काव्य का जो निचोड़ है वो दे दिया है। तो कोई भी ऐसा शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा जो 9 सर्गों के अंतर्गत ना आया हो। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये इसमें बताया गया था। तो माघ के द्वारा कौन सा रचित है, एक ही काव्य लिखा था इन्होंने, शिशुपाल वध। तो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रामचरित महाकाव्य से रचिता का अस्ति। रामचरित जो महाकाव्य के रचिता है यहाँ पर तुलसीदास हैं, अभिनंद भवभूति है, तेसु न क्वापि। रामचरित महाकाव्य। अब रामचरित जो महाकाव्य का जो संबंध है ये अभिनंद से है, जो ऑप्शन सी में है। हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट तुलसीदास के जैसे रामचरितमानस है इसको करके आए, तो यहाँ पर संस्कृत के अलग है, हिंदी के अलग है। तो रामचरित महाकाव्य जो है यहाँ पर इनका जो संबंध है ये अभिनंद से माना गया है। इसके बाद है रामचरित महाकाव्यम कियत् सर्गेषु विभक्तम् अस्ति। 26, 35 या 34 रामचरित महाकाव्य सर्गों में है। अब कितने में है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है 36 में।
इसके बाद हरबीज महाकाव्य सर्गानि सन्ति। हरबीजा जो महाकाव्य इसमें सर्ग हैं कितने हैं? 10, 30, 50, 20। अब यहाँ पर जो इनकी संख्या है ये 50 मानी गई है। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है हरबीज महाकाव्य श्लोका नाम संख्या अस्ति। अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि हरबीज महाकाव्य में सर्ग हैं 50। अब श्लोक कितने हैं इसमें? 43, 20, 42, 20, 44, 20 या 43, 21 कितने हैं? तो हरबीज महाकाव्य में श्लोकों की जो संख्या है ये 43, 21 है, जो ऑप्शन डी में दी गई है। इसके बाद हरबीज महाकाव्य के जो रचयिता हैं रत्नाकर, अभिनंदन है, धनंजय या कुमारदास है। हरबीज महाकाव्य के रचयिता, अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है हमारा ए वाला, तो कौन है? रत्नाकर। इसके बाद है धर्म शर्मा अभ्युदय महाकाव्य के रचयिता है भर्तृमेंट है, हरिश्चंद्र है, कुमारदास या रत्नाकर है। धर्म शर्मा अभ्युदय महाकाव्य के रचयिता कौन है? जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो ये हरिश्चंद्र है। इसके बाद है धर्म शर्मा अभ्युदय महाकाव्य कति सर्गानि सन्ति। धर्म शर्मा अभ्युदय महाकाव्य में सर्ग हैं कितने? 18, 19, 20, 21। धर्म शर्मा अभ्युदय महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो इनकी जो संख्या है ये 21 मानी गई है। अब धर्म शर्मा अभ्युदय हमने महाकाव्य के बारे में पढ़ा था, हरिश्चंद्र का है, हरिश्चंद्र का कितने सर्ग हैं? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नेमि निर्वाण महाकाव्य से रचिता अस्ति। हरिश्चंद्र है, वाग्भट है, मंख का ये इतिहास नेमि निर्वाण महाकाव्य, इसके जो रचयिता हैं तो इनका नाम वाग्भट है। इसके बाद आ जाता है जो नेमि निर्माण महाकाव्य है, तो इसमें सर्ग हैं। अब सर्ग कितने हैं? 15, 10, 14 या फिर 12, तो इसमें जो है 15 माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है महाकाव्य है मंख कस्य महाकाव्य अस्ति। महाकवि मंख हुए हैं, इनका महाकाव्य है रामचरितम, महावीर चरितम, श्रीकंठ चरितम या उत्तर रामचरितम। तो कौन सा है मंख कवि का? तो इनका जो है ऑप्शन बी में जो दिया गया है श्रीकंठ चरितम, क्योंकि ये महर्षि भभूति जो उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट है श्रीकंठ चरित महाकाव्य सर्गानि सन्ति। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि मंख इनके द्वारा श्रीकंठ चरितम लिखा गया है। अब ये किसमें है? सर्गों में है। कितने हैं इसमें? 20, 25, 22 या 24। अब इनकी जो संख्या है ये 25 है, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं। नेक्स्ट है कन्याकुब्ज से राजा कस्मे कवि है द्वितांबूल आसनम च सम्माने ददाति। कन्याकुब्ज के राजा ये 2 तांबूलासन देते हैं, तो किस कवि के देते हैं? किस कवि के लिए? मंककाय, श्री हर्षाय, वाग्भटाय या श्री हरिश्चंद्राय। चतुर्थी भक्ति जाओ उसमें बने हैं सारे सारे, रामाय बनता है जैसे, तो वैसे तो 2 तांबूलासन दिए थे, और जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं वाग्भट के लिए, सॉरी यहाँ पर जो श्री हर्ष है, श्री हर्ष के लिए। नेक्स्ट आ जाता है नैसरचित महाकाव्य सर्गानि सन्ति। अब जो नैसरचित है महाकाव्य इसमें सर्ग हैं, तो कितने हैं? 20, 21, 25, 22 कितने हैं? अब यहाँ पर हमारा इसमें आंसर ऑप्शन रह गई वाला, तो ये 22 है। राजनर और दमयंती की प्रेम कथा थी, इसमें बताई गई। इसके बाद है श्री हर्षचरित महाकाव्य संगी रस। जो श्री हर्षचरित महाकाव्य जो इसमें रस है, वीर है, करुण, श्रृंगार या हर्ष है। तो जैसे कि हमने अभी बात की, तो इसमें प्रेम प्रसंग का वर्णन है, तो श्रृंगार जो फिर इसमें रस रहेगा। नेक्स्ट है कि किम महाकाव्य में विद्वत औषधि मनते, विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। किरातार्जुनीयम, नैसचरितम, शिशुपालवधम, एतेषु न क्वापि। तो कौन सा है जो विद्वानों के लिए औषधि है? तो नैषध विद्वोस्तम, नैसचरित जो है विद्वानों के लिए औषधि के समान माना गया है। इसके बाद है उदित नैसते कव माघ कव च भारवी। जब नैसचरित का उदय होता है तो माघ और महर्षि माघ और जो भारवी हैं वो फीके हो जाते हैं। तो इति केन का बिना संबंध है माघ, श्रीहर्ष, भारवी या अशुभों से। तो इसका जो संबंध है किससे है? जो ऑप्शन सी में दिया गया है, श्रीहर्ष जब उनके द्वारा रचित है नैसचरित। तो ऑप्शन जैसी वाला इसका हो जाएगा, श्रीहर्ष जब उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट है एतेषु की महाकाव्य में रत्नाकर से नास्ती। तो रत्नाकर जो इनका नहीं है, हरविजम, ध्वनि गाथा पंचिका, वक्रोक्ति पंचाशिका या श्रीकंठ चरितम। तो रत्नाकर से नास्ती कौन सा? जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है श्रीकंठ चरितम। नेक्स्ट आ जाता है राघव पांडवे महाकाव्य में लिखितम अस्ति। राघव पांडवे महाकाव्य रचित है कविराजेन, वाग्भटेन या श्री हरिश्चंद्रेन। राघव पांडवे महाकाव्य, तो ये जो लिखा गया है कौन से? जो ऑप्शन सी में है कविराज इनके द्वारा। नेक्स्ट है राघव पांडवे महाकाव्य कति सर्गानि सन्ति। तो 12, 13, 14, 10 कितने हैं? राघव पांडवे महाकाव्य कविराज के द्वारा जो रचित हैं।
तो इसमें जो माने गए हैं 13, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राघव पांडवी मकावी श्लोक संख्या। अब सर्ग तो हमें पता लग चुका है 13 है। अब श्लोकों की जो संख्या यहाँ पर ये कितनी है, तो श्लोकों की संख्या 668 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा रामायण मंजरी इति ग्रंथ से रचनाकार अस्ति। रामायण मंजरी जो है इसके रचयिता हैं क्षेमेंद्र बिनंद है, शिव स्वामी या महर्षि वाल्मीकि। रामायण मंजरी के रचयिता कौन है, तो ये क्षेमेंद्र है। नेक्स्ट है विक्रमांक देव चरितम रचनाकार है। अब जो विक्रमांक देव चरित है इसके रचयिता विलहन जलहन जयद्रथ या जलहन। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन ए वाला है, तो ये विलहन जैन के द्वारा रचित है। कलहण केन कह ग्रंथ लिखित है, कलहण के द्वारा रचित ग्रंथ है। राजतरंगिणी, श्रीखंड चरितम, सेतु काव्यम या सोमपाल विजय है। तो कलहण का ग्रंथ लिखित है, कौन सा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, राजतरंगिणी। नेक्स्ट है जलहन लिखिता अस्ति। जलहन के द्वारा रचित है, सोमपाल विजय है, राजतरंगिणी, कादम्बरी कथा सारम या भारत मंजरी। तो जलहन लिखिता अस्ति जो ऑप्शन ए में दिया गया है, कौन सा, सोमपाल विजय। इसके बाद है धर्म शर्मा अभ्युदय इति ग्रंथ से रचनाकार अस्ति। धर्म अभ्युदय इस ग्रंथ के रचनाकार हैं उदय प्रभ सूरि, मुनि रत्न सूरि, देव प्रभ या गणेश्वर सूरि। धर्म अभ्युदय है। अब इनका जो यहाँ पर संबंध है, तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है, उदय प्रभ सूरि। नेक्स्ट है सत्याग्रह गीता इति कस्याः कृति अस्ति। सत्याग्रह गीता यहाँ पर कृति है। मधुर वाण्य है, पंडित क्षमारावस्य, अभिराम कमस्य या गंगादेव है। सत्याग्रह गीता, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन बी से है। तो पंडित क्षमाराव जो है यहाँ पर इनकी है सत्याग्रह गीता, और धर्माभ्युदय ये उदय प्रभ सूर्य की है। वैसे नहीं अगर आप याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर उदय दिया गया है, यहाँ पर भी उदय है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हरविलास। हरिविलास महाकाव्यम इति कस्य कृति अस्ति। रत्नाकरस्य, लोलंबी राजस्य, पद्म गुप्तस्य, सोमनाथस्य। हरिविलास महाकाव्य कृति है किनकी, जो ऑप्शन यहाँ पर बी में दिए गए हैं, लोलंबी राज, तो यहाँ पर इनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है न तत्ज्ञानम न शिल्पम न च विद्या न च कला इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः अस्ति। ये श्लोक है न तत्ज्ञानम न शिल्पम न च विद्या न च कला, जो आपको इस काव्य में देखने को नहीं मिलेगी। कौन से काव्य में, मतलब उसमें सब कुछ है। साहित्य दर्पण की बात है यहाँ पर, काव्य प्रकाश, 10 रूपक या नाट्य शास्त्र। तो किसकी बात हो रही है, और ये हो रही है नाट्य शास्त्र की। तो नाट्य शास्त्र जाओ, उसके अंदर आपको सभी ये देखने को मिलेंगे, भरतमुनि के द्वारा जो रचित है। काव्य प्रकाश महर्षि जो ये मठ है उनके द्वारा रचित है, ये महर्षि 12वीं का है। धनंजय का 10 रूपक हो जाएगा। इसके बाद है भरत मुनि नाट्य शास्त्र की अध्याय से भक्तमस्ति। अब यहाँ पर ये नाट्य शास्त्र के बारे में आ गया है। तो कितने अध्याय में है, 36, 38, 35 या 30 में। तो भरत मुनि के द्वारा जो रचित है नाट्य शास्त्र 36 अध्याय में है। तो ये भी आप याद रखिएगा किस में है, अध्याय में। इसके बाद है नाटकमत प्रकरण इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतमस्ति। साहित्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, 10 रूपक या विज्ञान शाकुंतलम, नाटकमत प्रकरण। तो इसका जो संबंध है ये साहित्य दर्पण से है। नेक्स्ट है रूप कस्य कियत भेदानि सन्ति। रूपक के भेद हैं 10, 18, 15 या 5। रूपक के कितने भेद होते हैं, तो रूपक जो रूपक के 10 भेद हैं, और उपरूपक के कौन से हैं, तो उपरूपक के 18 होते हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, योग, सोमकाटिम, अमेरिका विधि, प्रहसन। तो ये सारे रूपक के हैं। इसके अलावा जो ये उपरूपक के नाटक, त्रोटक, सत्याग्रासक, ये वाले 18 उपरूपक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दुखार्तनम, शरमार्तनम, शोकार्तनम, पश्विनम इति कस्य कथनमस्ति। भरत मुनि, नारद मुनि, कृष्णस्य या कालिदासस्य। दुखार्तनम, शरमार्तनम, शोकार्तनम, तपस्विनम। अब इसका जो संबंध है तो ये भरत मुनि से है, ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। इसके बाद नाट्यवेद का वेद कथित अस्ति। नाट्यवेद को कहा गया है चतुर्थ, तृतीय, पंचमी ऋग्वेद। तो नाट्यवेद कौन सा है, तो ये पंचम वेद है। नेक्स्ट है भाष्य नाटक नाम संख्या अस्ति। तो भाष्य इन्होंने नाटक जो लिखे थे इनकी संख्या जो यहाँ पर पूछी गई है, कितनी संख्या थी, कौन से कहाँ से लिए गए थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इन्होंने 13 नाटक लिखे थे, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं। 13 कौन कौन से थे,
रामायण पर आधारित जो थे इसमें अभिषेक और प्रतिमा नाटक है। महाभारत से जो संबंधित है मध्यम वयोग, उरुभंग, पंचरात्रम, दूतवाक्य, दूतकटोत्कच, कर्णभार और बालचरितम, ये सारे महाभारत पर आधारित हैं। लोक कथा और लोक जीवन पर आधारित की बात करें तो इसमें अभिमारक और दरिद्र चारदत्त आ जाता है। उदयन कथा पर आधारित बात करें तो प्रतीक योगेंद्रायण, मौर्सपन वाहदत्तम, ये उदयन कथा पर आधारित है। इस प्रकार के जो इन्होंने 13 लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा चारदत्त से। अब चारदत्त कौन है? नायक है, नाटक है, राजा है या मंत्री है? चारदत्त। अब इनका जो संबंध है ए और बी दोनों से माना गया, क्योंकि एक में नायक भी है और एक नाटक का नाम भी है चारदत्त। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र से लेखक का अस्ति। तो किन का है? बृहस्पति, भास, कौटिल्य या इनमें से किसी का भी नहीं। तो अर्थशास्त्र के लिए जान जाते हैं जो ऑप्शन बी में है अर्थात कौटिल्य। नेक्स्ट है भाष्य नाटकेषु एकांकी नाटकम न अस्ति। अब नहीं में आया है यहाँ पर। भास के जो नाटक उनमें एकांकी नाटक नहीं है। उर्वंगम, दूतकटोत्कचम, दूतवाक्यम, दरिद्र, चारदत्तम, कौन सा है? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन डी वाला इसमें हो जाएगा चारदत्त, तो यही नहीं है। अब इसके अलावा एकांकी नाटक उर्वंगम, दूतकटोत्कचम, दूतवाक्यम, ये आ जाएंगे। एकांकी होता है जो एक अंक में सारी सारी जो घटना वो समाप्त हो जाती है। जैसे आप एक फिल्म देखते हैं तो एक बार में वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद है हर्षचरित से रचनाकार अस्ति। हर्षचरित के रचयिता है श्री हर्ष बाणभट्ट हैं, ये 23 कॉपी। तो ये जो हर्षचरित जो महर्षि बाणभट्ट जो इनके द्वारा रचित है, इनके दरबारी कवि थे, तो इनके जीवन चरित्र के ऊपर इन्होंने काव्य लिखा था। नेक्स्ट आ जाता है मृच्छकटिकम इति प्रकरण से लेखास्ति। मृच्छकटिक रूपा का दूसरा वेद है प्रकरण, और इसके रचयिता कौन है? जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, तो शूद्रक जो इनके द्वारा रचित है, 10 अंकों में है। इसके बाद है मृच्छकटिक रूपकेशु किमास्ति। मृच्छकटिक जो रूपकों में से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? नाटक है, प्रहसन है, प्रकरण है, कोई सा भी नहीं है। तो मृच्छकटिक जो है रूपकों में प्रकरण है। इसके बाद है मृच्छकटिक में 3 प्रकरण अंक संधि। मृच्छकटिक जो प्रकरण है, अब इसमें अंक कितने हैं? तो जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं अर्थात कितने हैं? तो ये 10 हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन द्योतम ही नाम पुरुष से सिंहासनम राज्यमिति एकस्मात् ग्रंथात् उद्धृतमस्ति। अब ये जो यहाँ पर सूक्ति पंक्ति जो है, इसका संबंध आपने बताना है किस ग्रंथ से ली गई है। चारुदत्तात्, पंचतंत्रात्, मृच्छकटिक प्रकरणात् या हितोपदेशात्। पंचमी भक्ति जैसे राम का रूप बनता है रामात्, इस प्रकार से सारे पंचमी में। तो इसका संबंध बताना है कहाँ से है। द्योतम ही नाम पुरुष से सिंहासनम राज्यम, तो इसका जो संबंध है मृच्छकटिक से है। नेक्स्ट आ जाता है अब यहाँ पर क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था, महर्षि शूद्रक के द्वारा रचित है ये। तो इसमें अब पात्रों की संख्या कितनी है? 24, 30, 32 या 31 मृच्छकटिक में। तो मृच्छकटिक जो है इसमें प्रकरण है और पात्रों की संख्या 30 है। इसके बाद आ जाता है कालिदास नाटक का नाम संख्या। महर्षि कालिदास जो इनके द्वारा जो रचित है नाटक, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 3 है। इसके बाद कालिदास से नाटकम नास्ति। महर्षि कालिदास के नाटक नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशी, मालविकाग्निमित्रम या वेणी संहारम। तो कालिदास से नाटकम नास्ति। अब जो ऑप्शन डी में दिया गया है वेणी संहारम, क्योंकि भट्टनारायण जो के द्वारा रचित है। इसके बाद आ जाता है जगत प्रसिद्ध नाटकम किमास्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम, महावीर चरितम, उत्तरामचरित या मृच्छकटिकम। जगत प्रसिद्ध नाटक है कौन सा? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है, श्रृंगारस है, 7 अंकों में है। नेक्स्ट आ जाता है मालविकाग्निमित्रम। नाटक के अंकानि सन्ति 5, 6, 7, 4। मालविकाग्निमित्रम महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है, तो कितने अंकों में है और इसमें अंकों की संख्या तो ये 5 है, ऑप्शन ए वाला। इसके बाद वेदांतेषु रोदसीति नंदी पाठस्य आरंभ कस्मिन् नाटके भवति। तो नंदी पाठ क्या होता है? जहाँ पर देवताओं की स्तुति होती है। जैसे आप जब नया काम शुरू करते हैं तो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो उसी को कह देते हैं नंदी पाठ। तो आरंभ कस्मिन् नाटके भवति। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशी या उत्तरामचरित नाटके। अभी इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन सी वाला है इसमें, तो ये विक्रम उर्वशी नाटक में है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है विक्रम उर्वशी इति उपरोक्तेषु कथितम् अस्ति। विक्रम उर्वशी जो है उपरोक्तों में कहा गया है। तो ये त्रोटक है, एकांकी है, नाटिका या कोई सा भी नहीं है।
तो उपरूपकों में क्या है, त्रोटक है, जो ऑप्शन ए में है। हमने पढ़ा था रूपक 10 है, उपरूपक 18 है, तो उपरूपकों में त्रोटक है। इसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम से नायक अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक हैं दुष्यंत हैं, भरत है, माधव्य या सर्वदमन है। अब अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक हैं कौन, राजा दुष्यंत, नायिका शकुंतला इसमें। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम इति कियत् अंकनाम नाटकम अस्ति। कितने अंक है इसमें, तो अंकों की संख्या 7 है इसमें। चौथा जो अंक था इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अर्थों की कन्या प्रक्रिया। स्त्री जो होती है, लड़की जो होती है वो निश्चय परायधन होती है, क्योंकि एक न एक दिन उसकी शादी तो होती है, तो इतना जो उसको संभाल के रखना पड़ता है। जैसे आप किसी के धन को अपने पास रख लेते हैं और वो आपको उसी को सौंपना पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये श्लोक आया था कि लड़की जो होती है निश्चय परायधन होती है। तो महर्षि कालिदास ने कही थी बात ये। तो नाटकस्य श्लोकांश अस्ति। अब कहाँ से, अभिज्ञान शाकुंतलम से। कई बार अंक भी आ जाता है कौन से अंक से है, तो चतुर्थ अंक जो उसमें से है, उसके अंतर्गत जो 4 श्लोक हैं महत्वपूर्ण, तो उनके अंतर्गत है। नेक्स्ट है मेघदूतम इति खंडेषु विभक्तम अस्ति। अब मेघदूत जो है यहाँ पर खंडों में बटी हुई है। कितने खंडों में बटी हुई है, 2, 3, 4 या फिर 5 में मेघदूत। तो खंड काव्य है, खंड काव्य ना हो एग्जाम में तो गीति काव्य आपको देखने को मिल सकता है। तो जो ऑप्शन ए में है, 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध में जो 63 श्लोक थे और उत्तरार्ध में 52 थे, तो 115 टोटल इसमें श्लोक थे। मेघदूत मंदक्रांत जो छंद का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। इसके बाद है आषाढ़ से प्रथम दिवसे। आषाढ़ महीने का पहला दिन था। तो ये जो यहाँ पर वाक्य जो है इसका संबंध मेघदूत से है, रामायण, ऋतु संहार या इनमें से किसी से भी नहीं है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये मेघदूत जो है इसमें से लिया गया है। तो ऑप्शन जो इसका ये वाला हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है ऋतु संहारे कियत् ऋतु नाम वर्णनम अस्ति। अब ऋतु संहार जो है इसमें ऋतुओं का वर्णन है, 5, 6, 3 या फिर 4 का। तो कितने ऋतुओं का वर्णन है इसमें। अब ऋतुओं के बारे में देखें तो ऑप्शन बी वाला रहेगा इसमें। तो 6 जो ऋतु हैं उनका वर्णन इसमें हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विज्ञान शाकुंतलम अंगिरस अस्ति। अब जो विज्ञान शाकुंतलम है इसमें अंगिरस है। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी, जहाँ पर प्रेम प्रसंग हो तो उसमें श्रृंगार रस होता है। तो इसमें जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम है। नेक्स्ट है सरसिजम अन्विद्धम शैवाल अपि रम्यम इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत अस्ति। श्लोक है। तो उत्तरामचरित, मालविकाग्निमित्र, विज्ञान शाकुंतलम या विक्रमार्जुन। तो कहाँ से लिया गया है, और यहाँ पर देखें तो इसका संबंध है ऑप्शन बी से। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है शकुंतला दुष्यंत विवाह आसीत। राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था। तो ये प्रजापति, असुर, गंधर्व या देव, तो कौन सा विवाह था इनमें। इन्होंने आपस में लव मैरिज की थी। तो लव मैरिज को जैसे आज के समय में हम तो लव मैरिज कह देते हैं, तो प्राचीन समय में उसे गंधर्व विवाह कहा जाता था। इसके बाद है मुद्रा राक्षस के अंकानि सन्ति। 7, 5, 6 या 8। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त जो उनके द्वारा रचित है मुद्रा राक्षस अंकों में है। अब जो अंकों की संख्या तो ये 7 है। इसके बाद इसमें नायक कौन है इसके, चंद्रगुप्त है, चाणक्य, राक्षस है, शकरदास, ये सभी पात्र हैं। तो कई बार पात्र भी पूछ लिया जाता है। तो नायक जो इसमें चाणक्य है। नेक्स्ट है रत्नावली ही थी कस्य नाटिका अस्ति। रत्नावली क्या है, नाटिका है। तो ये आप याद रखिएगा। नाटिका जो होती है उसमें 4 अंक होते हैं। किन के द्वारा रचित है रत्नावली, तो जो श्रीहर्ष उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वेणी संहारम इति नाटकस्य नंदी पाठकस्य स्तुति नास्ति। अब जैसे कि हमने बात भी की थी, नंदी पाठ शुरू में आता है। तो अब स्तुति नहीं हुई है। ब्रह्मण है, विष्णु हो, कृष्ण से, शिव से, किसमें वेणी संहार में। तो किन की नहीं हुई है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो जो ब्राह्मण जो इनकी नहीं हुई है। नेक्स्ट आ जाता है वेणी संहारम ग्रंथ से रचनाकार है। अब किन के द्वारा रचित है, तो इनका जो संबंध है ये भट्ट नारायण से है। अब क्वेश्चन आ जाता है इसमें किस में है, अंकों में है। अंक कितने हैं, तो इनकी संख्या 6 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वेणी संहारम इति नाटक से नायकों का स्था है। वेणी संहार जो नाटक है इसके नायक हैं भीमा, युधिष्ठिर, दुर्योधन या अश्वत्थामा। वेणी संहार के नायक हैं, अवस्था है आया है, तो इसका मतलब तो इसमें नायक थे। तो कौन कौन थे इसमें, क्योंकि स्था वहाँ पर आता है अस्थि स्था संति, जो द्विवचन में हो, 2 के बारे में बात हुई हो, ये सारे द्विवचन के हैं।
अब यहाँ पर जो इसमें माने गए हैं कौन कौन से, ऑप्शन ए और बी, तो भीम भी है इसमें और युधिष्ठिर भी है। नेक्स्ट आ जाता है भट्ट नारायण से मुख्य कस्य रीति कवि अस्ति। भट्ट नारायण जो मुख्य किस रीति के कवि हैं? वैदर्भी, पंचाली, गौड़ी या राति के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भट्ट नारायण जो है इनको किस रीति का कवि माना गया है? तो इनको जो माना गया है गौड़ी रीति का। नेक्स्ट है वेणी समाहरति नाट्य मुख्यतः कस्य प्राकृत से वर्णनम अस्ति। किस प्राकृत का वर्णन है इसमें? शौरसेनी, अवंतिका, मागधी या प्राच्य का। वेणी समाहार में किस प्राकृत का वर्णन है? तो यहाँ पर जो वर्णन हुआ है शौरसेनी का। इसके बाद श्रीकंठ उपाधि ने कर्नाटक का अलंकृत है। श्रीकंठ की उपाधि दी गई थी यहाँ पर महर्षि कालिदास, भास, भभूति या सुघोष को। श्रीकंठ, और इस उपाधि का जो संबंध है ये भभूति से है। नेक्स्ट आ जाता है भभूति किम नाटकम नास्ति। अब इनका एक नाटक नहीं है। मालती माधवम, वेणी समाहारम, महावीर चरितम या उत्तराम चरितम। नहीं है। कौन सा? वेणी समाहारम, क्योंकि भट्ट नारायण जौन के द्वारा रचित है। अब क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कौन रस से नाटककारक अस्ति। अब कौन रस के लिए जान जाते हैं? कालिदास है, भभूति ही, भट्ट नारायण है या तृष्णा। तो किन्हें जान जाता है कौन रस के लिए? अब कौन रस के जो कवि है महर्षि भभूति को मान जाता है। उत्तरामचरित में जो 30 अंक का छायांक, इसमें कौन रस का प्रयोग हुआ था? एक और रस योग निमित्त भेदात। इसके बाद है मालती माधव मिति रूपकस्य किम भेदम अस्ति। मालती माधव रूपकों का कौन सा भेद है? तो रूपकों का कौन सा भेद है? पर का। नेक्स्ट है मालती माधव मिति नाट्य के अंक अंशति। अब जो मालती माधव है इसमें कितने अंक हैं? अब इसमें अंकों की अगर हम बात करें तो जो है यहाँ पर हमारा इसमें सेंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो कितने हैं इसमें? 10 हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है महावीर चरित से। महावीर चरित जो इसमें इति नाटके रामचरित से की खंडवर्णितम अस्ति। महावीर चरित ये तो आपको पता ही है, राम के चरित के ऊपर है, लेकिन कौन से खंड के बारे में है? उत्तर है, पूर्व है, मध्य है, या इनमें से कोई सभी नहीं है। अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो पूर्व भाग जो इसके ऊपर यहाँ पर रचित ये माना गया है। तो जैसे उत्तरामचरित में उत्तर भाग के बारे में है, तो ये महावीर चरित में पूर्व भाग के बारे में है। नेक्स्ट आ जाता है महावीर चरित इति नाटके कितने अंक अंशति। अब इसमें अंक कितने हैं? और इसमें जो अंकों की संख्या है तो ये 7 है, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है उत्तरामचरितम इति नाटके रामायण से कस्य कांड से कथा वर्णिता अस्ति। तो कौन से कांड की कथा है इसमें? क्योंकि रामायण कांडों में है। कौन से कांड की है? अयोध्या, अरण्य, वारिया, उत्तरकांड की। और यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी वाला है। तो इसमें कौन सा है? उत्तरकांड, उत्तरामचरित, उत्तरकांड। नेक्स्ट है उत्तरामचरितम इति नाटके के अंक अंशति। अब कितने अंक है इसमें? तो ये 7 है। नेक्स्ट आ जाता है उत्तरामचरितम इति नाटकस्य अंगिरस अस्ति। अब उत्तरामचरित जो है इसमें अंगिरस कौन सा है? अंगिरस की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा हमारा ये वाला। तो कौन जो है यहाँ पर इसमें रस माना गया है। तो अंगिरस जो है इसमें कौन रस है। इसके बाद छायांक भभूति के नाटक संबंध अस्ति। छायांक चाहे महर्षि भभूति के किस नाटक से संबंध रखता है? तो छायांक जो तृतीयांक है और उत्तराम चरितम है। तो तीसरा अंक जो इसका नाम छायांक है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है गर्भांक नाटकम इति कस्य कवि मौलिक कल्पना नास्ति। नहीं है। भभूत है भट्ट नारायण कालिदासस्य अस्पृश्य। गर्भ नाटक मौलिक कल्पना यहाँ पर नहीं मानी गई है। अब जो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन ए में भभूति। नेक्स्ट आ जाता है गर्भांकम इति कस्मिन् नाटके अस्ति। गर्भांक ये किस नाटक में आता है? उत्तरामचरित, मालती माधव, महावीर चरित, अभियान कुंद। तो सबसे लास्ट का जो अंक है तो ये आता है उत्तरामचरित में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुट पाक प्रतिकाशर मत्स्य कौन सा है? इति केन कविना संबंध अस्ति। कालिदासेन, भास, भभूति न या सुघोषेन। उत्तरामचरित जो उसमें से लिया गया है और इसका जो संबंध है महर्षि भभूति से है। नेक्स्ट है प्रोत पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया। ये सारे श्लोक हैं तो उनके अंदर से यहाँ पर ली गई है। ये उत्तरामचरित में से है और किस अंक में से है? महर्षि भभूति के द्वारा तो रचित है ही। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय, प्रथम अंक। और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ये तृतीय अंक से है, छायांक से। नेक्स्ट है तुम जीवतम तुम असी में देते हृदय। तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा दूसरे व्यक्ति हो। इति सीताय संबंधे कस्य कथनम अस्ति। सीता के बारे में एक कथन था। वासंत है रमस्य कुशस्य लक्ष्मणस्य। तो इसका जो संबंध है ये वासंती से है। वासंती जंग का कहना था ये।
इसके बाद है अद्वैत सुखम दुःखयोऽनुगतम सर्वासु अवस्थासु यद इति इदम कस्मिन् मूल ग्रंथे अस्ति। उत्तरामचरिते 10 रूपों के काव्य प्रकाश या शुनकवाक्य। अब यहाँ पर जो इनका संबंध है ऑप्शन ए से है, तो ये उत्तरामचरित में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सारिपुत्र प्रकरण से लेखक अस्ति। सारिपुत्र प्रकरण किनका है? मुरारी, भाषा, सुघोष या कालिदास है। तो जैसे कि हमने ऊपर बात की थी आशुघोष या ऋषि आशुघोष इनके द्वारा रचित है बोधचरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। इसके बाद है अनुराग राघव इति कस्य नाटकमस्ति। अब अनुराग राघव यहाँ पर जो नाटक है तो किनका है? भवभूति, कालिदास, कुमारदास या मुरारी कवि। तो मुरारी कवि जो है इनका अनुराग राघव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अनुराग राघव इति नाटके कति अंकानि। अब इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 10 कितनी है? अब ये तो हमें पता लग चुका है मुरारी कवि का है। तो अंकों की जो संख्या है ये 7 है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कर्पूर मंजरी से इति कस्यां भाषायाम् अस्ति। कर्पूर मंजरी किस भाषा में है? संस्कृत, प्राकृत, पाली या अपभ्रंश भाषा में। अब इनमें देखें तो ऑप्शन बी वाला है हमारा, तो ये प्राकृत में है। नेक्स्ट आ जाता है कर्पूर मंजरी इति अस्मिन् अंकानि सन्ति। अब कर्पूर मंजरी किस में है ये तो हमें पता लग चुका है, प्राकृत में है। अब कितने अंकों में है और अंकों की जो संख्या है ये 4 है। नेक्स्ट आ जाता है बाल रामायण। रचनाकार हस्ती राजशेखर, सुघोष, वाल्मीकि या भाषा है। तो किन के द्वारा रचित है? बाल रामायण। और इसके जो रचनाकार हैं ये राजशेखर हैं, जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है बाल रामायण अंकानि सन्ति। बाल रामायण में अंक हैं 5, 7, 8, 10 कितने हैं? तो राजशेखर जो इनके द्वारा तो रचित है। अब अंक है, अंकों में है ये कितने हैं? तो ये 10 है। इसके बाद है दिग्नाग कालमस्ति, जो दिग्नाग हुए हैं कवि। तो इनका समय माना गया है, समय कितना है? तो इनका समय माना गया है 1000 ईस्वी। इसके बाद है दिग्नाग इनके द्वारा रचित है पूर्णमाला। तो नाटक है, अंकों की संख्या कितनी है? तो अंकों की जो संख्या है ये अगर हम देखें तो ऑप्शन ए वाला इसमें रहेगा हमारा। तो 6 जो यहाँ पर इनकी संख्या मानी गई है। इसके बाद है दिग्नाग का रीति प्रयुक्त है। किस रीति के लिए जाना जाता है दिग्नाग को? गौड़ी, वैदर्भी, पंचाली या लाठी रीति के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी वाला हमारा बनेगा यहाँ पर। तो दिग्नाग जो है इनको वैदर्भी रीति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रबोध चंद्रोदय इति कस्य नाटकमस्ति। अब ये जो प्रबोध चंद्रोदय नाटक है कृष्ण मिश्र से, मुरारी कवि, दिग्नाग या राजशेखर से। अब इनका संबंध अगर हम देखें तो ये कृष्ण मिश्र से है, जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट आ जाता है प्रसन्न राघव इति कस्य नाटकमस्ति। भवभूति, मुरारी कवि, जयदेव से या कृष्ण मिश्र से। प्रसन्न राघव। प्रबोध चंद्रोदय तो हमने देखा कृष्ण मिश्र का है। दिग्नाग की कुंदमाला है, रीति वैदर्भी है। अब प्रसन्न राघव किनका है? और जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो जयदेव जो है यहाँ पर इनका है प्रसन्न राघव। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।